बिहार की राजनीति की खिचड़ी पक नहीं पा रही है। मगर क्यों? कभी नमक ज्यादा हो जाता है तो हल्दी बुरा मान जाती है, कभी हल्दी ज्यादा हो जाता है तो मिर्ची बुरा मान जाती है। अब खिचड़ी ऐसे लकड़ी के सहारे में जैसे बीरबल की खिचड़ी पकती थी वैसे लटक रही है, लेकिन आग वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब तमाशा देखिए, हर छोटा राजनीतिक दल को ये लग रहा है कि इस खिचड़ी में जो स्वाद आएगा उसी की वजह से आएगा, और सभी बड़े राजनीतिक दल हैरान है, परेशान है। वो सोच रहे हैं आखिर हम करे तो करे क्या, आखिर हम बोले तो बोले क्या, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह। बड़े दल कंफ्यूज हैं कि इतने सारे छोटे छोटे दल को हम साथ में रखकर खिचड़ी बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं गलती से रायता ना बन जाए। मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में मसाला बहुत है, लेकिन यहाँ पर कोई ढंग का रसोईया नहीं है। प्रशांत किशोर एक बेहतर रसोईया हो सकते थे, लेकिन उन्होंने तो अपनी खुद की एक अलग रसोई बना ली है और अपनी अलग से खुद ही खिचड़ी पका रहे हैं। अबे साले, एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों ही तरफ सीटों की लड़ाई जबरदस्त चल रही है। सभी राजनीतिक दलों को लग रहा है कि अगर हमको एक सीट कम मिल जाएगा तो हमारा 100 ग्राम इज्जत कम हो जाएगा, हमको 4 सीट कम मिल जाएगा तो हमारा 4 किलो इज्जत कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से इज्जत के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो रहा है, मतलब सीटों के बंटवारा के हिसाब से इज्जत का बंटवारा हो रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब यहाँ पर वो पार्टी भी डिप्टी सीएम का पद मांग रही है जिसके पास ना एक विधायक है ना एक सांसद है। बताइए, वो पार्टी भी यहाँ पर रूठ कर बैठी हुई है जिसके पास किराए के सांसद हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक नेता ऐसे भी हैं जो कभी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, इस बार लोकसभा चुनाव हार गए, उनको राज्यसभा से संसद का चेहरा दिखाया गया है। अब उनको भी सम्मानजनक सीट चाहिए, अगर उनको सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो मुंह फुलाकर फूफाजी बन जाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब बताइए, डिप्टी सीएम का पद तो ऐसा मांगा जा रहा है जैसे बिना कुंडली दिखाए दहेज फिक्स किया जा रहा है। अभी कुंडली दिखाए नहीं है, शादी का कार्ड नहीं छपा है, लेकिन बच्चे के लिए झुनझुना खरीद लिया गया है कि मेरा बच्चा जब होगा आज से 2 साल बाद तो यही झुनझुना बजाएगा। देखिए, शादी फिक्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दहेज फिक्स हो चुका है, बच्चे का झुनझुना भी फिक्स हो चुका है, और यहाँ पर जो फूफा जी हैं वो रूठने की पूरी एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं कि शादी में कैसे रूठा जाता है। तो सभी राजनीतिक दल ऐसे मुंह फुलाकर बैठे हैं। और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी चाहते हैं कि जिस तरीके से निरहुआ संसद जा चुके हैं, रवि किशन 2 बार से संसद जा रहे हैं, मनोज तिवारी 3 बार से संसद जा रहे हैं, उसी तरह पवन भैया को कभी विधानसभा या फिर संसद जाने का मौका मिल जाए, लेकिन हर बार वो चूक जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं। मगर क्यों? अब पवन भैया की मेहरारू भी जिद करके बैठी है कि हमको भी नेता बनना है, हमको भी चुनाव लड़ना है, हमको भी टिकट दिलाओ। अब पवन भैया उनको टिकट नहीं दिला पाए और पवन भैया खुद भी टिकट नहीं ले पाए, तो अब इन लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इन लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, और आपस में लड़कर ही इन लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे क्योंकि दोनों आपस में ही लड़ने में व्यस्त है ना जी। उनकी मेहरारू कह रही है कि जब 7 जन्म का वादा लिया है तो साथ साथ लड़ेंगे, हर मुश्किल के खिलाफ लड़ेंगे, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, और चुनाव लड़ेंगे तो साथ। हम साथ साथ हैं। हम साथ हैं। अब समा को रोशन करने वाले चिराग भी यहाँ दूसरों के सहारे खुद रोशन होने की जुगाड़ में है। अब जीतन राम मांझी कविता के जरिए अपनी राजनीतिक व्यथा बता रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, इंतजार करो, अभी इंतजार करो, बात अभी जारी है, टाइगर अभी जिंदा है। और पप्पू यादव का तो पता नहीं आरजेडी से कौन सा जन्म का दुश्मनी है, हमेशा लड़ाई ही चलता रहता है। पहले तो गाड़ी से उतार दिए, फिर मंच से उतार दिए, अब सीट शेयरिंग से भी उतार दिए हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति की खिचड़ी अभी अटकी हुई है। अब वो जल जाती है या पक जाती है, ये तो हमें कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो इसी के साथ जय बिहार बोलते हुए जय बिहार, बाय बाय बाय, टाटा, गुड बाय।